स्वराज्य अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर प्रबुद्ध महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वाधीनता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मातृ शक्तियों का स्मरण करने के साथ ही समाज के बीच इस स्व गौरव का जागरण करते हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। देखिए खास रिपोर्ट। स्वराज्य अमृत महोत्सव समिति इंदौर महानगर की ओर से प्रेस क्लब सभागृह में प्रबुद्ध महिला गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर निधि पवन शर्मा ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि वामा साहित्य मंच की अध्यक्ष अमर चड्डा रही। गोष्ठी की प्रस्तावना मालवा प्रांत कार्यवाहिका अनघा साठे ने सभी के समक्ष रखी। वहीं मुख्य वक्ता माला सिंह ठाकुर, शोभा पेठनकर, ज्योति तोमर, अलका सानी, अर्पिता सिकरवार, शैलजा मिश्रा, रीता सातीजा, डॉक्टर समीक्षा नायक, सुनीता दीक्षित, सोनाली पालिया, विभूति व्यास, हिना नीमा और सीमा शर्मा ने स्वाधीनता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मातृ शक्तियों का स्मरण करने के साथ ही समाज के बीच इस स्व गौरव का जागरण करते हुए अपने अपने विचार रखे। पहला संघर्ष था जो मातृभाषा के विषय को लेकर किया गया। उसके बाद यह संघर्ष 1952 के समय हुआ और उस दिन से बांग्लादेश में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में इस दिन को मनाया जाता है और 1999 में यूनेस्को द्वारा जब घोषणा हुई कि यह दिन 21 फरवरी का दिन मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तब से यह देश में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बोला है, आपको मैंने अभी बताया, कि अगर समाज को उत्थान करना है और भारत को जीवित रखना है तो भारत की भाषा को जीवित रखना पड़ेगा। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने भी बोला है, अगर प्रांतीय स्तर पर द्वेष को दूर करना है तो हिंदी का प्रचार करना पड़ेगा या राष्ट्रीय भाषा का प्रचार करना आवश्यक है। तो आज हम सभी बहनें यहाँ पर मातृभाषा और स्वभाषा हमारे स्वाभिमान विषय को लेकर एकत्रित हुए हैं। वृद्धों तक, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस स्वतंत्रता प्राप्ति में अपनी सहभागिता सिद्ध की है। अभी आपने जब अल्पाहार किया होगा तो बाहर प्रदर्शनी लगाई है, उसमें भी इस देश की स्वतंत्रता के लिए जो 15 वर्ष तक के बालक हैं उन और हुनर की यह सरस्वती भाषा के रूप में, सरस्वती संस्कृति के रूप में इस सरस्वती का भी लोप हो जाएगा। मातृभाषा में ऐसा क्या है? चाहे आप अपनी उपभाषाएं या बोलियों के भी स्वरूप को देखें, उसमें आपके भाषा सौंदर्य है, परंपरा है, विरासतें हैं, उसमें कहावतें हैं, जीवन का सार है, मिठास है, आपके आंगन की मिट्टी की महकारें हैं और संस्कार और व्यवहार हैं। इतनी समृद्धता और विविधता आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। प्रबुद्ध महिला गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर निधि पवन शर्मा ने मातृभाषा को लेकर अपने विचार सभी के साथ साझा किए। वो हमारी मातृभाषा है, बट मुझे मैं जिस भाषा में कंफर्टेबल हूँ मैं उस भाषा में आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है भाषा का मतलब जो मैंने सीखा बचपन से, लैंग्वेज और भाषा, इसका मतलब है वो लैंग्वेज इज समथिंग व्हिच कैन कम्युनिकेट कंफर्टेबली एंड कंप्लीटली। भाषा मतलब वो जो सब कुछ आप तक वो पहुंचा सके भाव के साथ जो मैं कहना चाहती हूँ। वो चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो। अब आता है मातृभाषा का इम्पोर्टेंस। मातृभाषा मतलब वो भाषा जो माँ अपने बच्चे को सिखाती है। वो मातृभाषा मतलब वो भाषा जो बच्चा अपनी माँ से शारीरिक, आंतरिक, बौद्धिक, मानसिक हर तरह से सीखता है, वो है एक भाषा। तो मेरी भाषा हिंदी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदी मेरी मातृभाषा है। जो अंग्रेज हैं उनकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो अपनी भाषा का सम्मान उतना ही करें, मैं अपनी भाषा का सम्मान उतना ही करूँ जितना मेरी भाषा सम्मान के लायक है। मैं उनको गलत नहीं मानती, वो मुझे गलत मानने का कोई अधिकार नहीं रखते और ये सबके लिए उतना ही सच है। प्रबुद्ध महिला गोष्ठी की मुख्य वक्ता माला सिंह ठाकुर ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वाधीनता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली मातृ शक्तियों का स्मरण किया। जो ध्यान में आता है कि इस मंच से याद किए जाने चाहिए, आजकल हम सबका ऐसा ध्यान में आता है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत आधुनिकतम दौर में हम सब लोग हैं
और दूसरा एक विमर्श बहनों के बीच में जो खड़ा करने का काम किया जाता है कि हिंदुस्तान में बहनों को कहीं तो भी दोयम दर्जे का माना जाता है, स्त्री को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। अभी आदरणीय दीदी ने भी कहा कि हम तो पहले से ही सशक्त हैं और हम जिस देश में रहते हैं वहां हमें कभी दोयम दर्जे का माना ही नहीं गया। वैदिक काल से लगाकर आज तक जब देखते हैं तो ऐसा कोई भी कालखंड नहीं रहा जहां माताएं बहनें जो है उन्हें दोयम दर्जे का माना गया हो। बहुत पुराने समय में देखते हैं तो सीता माता, सावित्री माता, संजय माता से लगाकर मैत्री, अपाला, घोषा, उभय भारती, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने वेदों की रचनाएं की हैं, जो पूजनीय है, वंदनीय है। उसके बाद आते हैं तो भक्ति काल की बड़ी सी परंपरा हम सबको ध्यान में है, मीराबाई से लगाकर के अबक्का तक की। फिर थोड़ा और आगे आते हैं तो ध्यान में आता है कि जब देश में ऐसा समय आया कि मुगलों ने आक्रमण किया, वहां से लगाकर के अंग्रेजों के आक्रमण तक हम कभी भी परतंत्र नहीं रहे। हमने लगातार संघर्ष किया है और उस संघर्ष में जितने भी वीरांगना और क्रांतिकारियों के नाम ध्यान में आते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि किस प्रकार से जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि ये जो संघर्ष है वो कहीं तो भी राजाओं का संघर्ष था, भूमि के लिए संघर्ष था। और जब आप इतिहास की तरफ देखते हैं, दृष्टि करते हैं तो ध्यान में आता है कि कोई एक क्षेत्र विशेष का संघर्ष नहीं था। पूरा देश, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, सब जगह संघर्ष चला। जितना संघर्ष क्रांतिकारियों ने किया, पराक्रमी वीरों ने किया, उतना ही बड़ा और गौरवशाली इतिहास जो है वो वीरांगनाओं का भी है। कुछ नाम जो है मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। वारंगल की रानी रुद्रमा देवी, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, महाराष्ट्र की रानी ताराबाई भोसले, कर्नाटक की रानी अबक्का, तमिलनाडु की रानी वेलु नाचियार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नागालैंड की रानी गडियालू और बूंदी की रानी हाड़ा रानी, मालवा जहां हम रहते हैं वहां की रानी मां अहिल्या। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने लगातार अपनी मातृभूमि के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। गोष्ठी में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, शिक्षक, सीए, सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही विभिन्न समाजों की प्रमुख मातृशक्ति उपस्थित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।